अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम आपको ये कार्ड जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना सिखाएंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था उसमें जो हमने बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन किया था, ये उसी बिज़नेस कार्ड की दूसरी साइड है। सबसे पहले हम फाइल मेनू में आएंगे, इस फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये न्यू है, न्यू की कमांड हमने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। विंडो ओपन हो जाएगी, क्रिएट ए न्यू विंडो। यहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल का नाम देना है। मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ अब्दुल्ला ग्राफिक्स। और यहाँ पर ये जो पेज साइज़ है, इस पेज साइज़ में से ये ड्रॉप डाउन एरो जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें से बिज़नेस कार्ड आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं। बिज़नेस कार्ड की जो विड्थ होती है वो 3.5 इंचेस और हाइट 2.0 होती है। स्केलिंग में से आपने इंचेस लेना है, क्योंकि हम इंचेस में इसको ड्रॉ करते हैं या इंचेस में हम इसको लेते हैं। उसके बाद ये ओके के बटन को आपने प्रेस करना है, तो आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये है जनाब वो बिज़नेस कार्ड जिसको हमने डिज़ाइन करना है। तो मैं इस शेप को सारी को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से प्लस के साइन को जब मैं प्रेस करूँगा तो इसकी डुप्लीकेट तैयार हो जाएगी, और इसको मैं ज़रा यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। इसमें अब अगर आप देखें तो सिंपल ये एक रेक्टेंगल इसने यहाँ पे ड्रॉ की है, और इस रेक्टेंगल की हाइट और विड्थ वही है जो आपकी फ़ाइल की है। यानी जो आपने फ़ाइल ली थी 3.5 इंचज़ उसकी विड्थ यानी चौड़ाई, और 2.0 इंचज़ उसकी हाइट यानी ऊंचाई। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने ये जो रेक्टेंगल टूल है इस पर मैंने डबल क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिकली जो फाइल साइज़ था उसी साइज़ की एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर इसने ये एक ब्लैक कलर की शेप ली हुई है, ठीक है। ये जो काले रंग की एक ब्लैक कलर की एक पट्टी ली हुई है, ये जो ब्लैक पट्टी है इसकी विड्थ तो वही होगी जो इस फाइल की विड्थ है, यानी तकरीबन 3.5 इंचज़। उसके बाद आप इस पर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड कलर होगा, और यहाँ से हमने कलर लेना है। चूँकि कलर मैंने पहले सेलेक्ट किए हैं आई पिकर की मदद से, इस आई पिकर की मदद से मैं इसको कलर दे दूँगा। ओके, तो ये कलर हो गया। अब ये हमारी शेप रेडी हो गई। उसके बाद दूसरी जो शेप मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो देखें, वो ये है, ठीक है। यानी ये जो उसने एक रेक्टेंगल बनाई है, अगर मैं इस रेक्टेंगल को देखूंगा तो 2.5 इंचज़ इसकी तकरीबन एक मैंने रेक्टेंगल यहाँ से ड्रॉ करनी है, और वो जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो 2.5 इंचज़ है और हाइट 1.1 इंचज़ है। तो याद रखिएगा कि ये हाइट और विड्थ में इसकी वैल्यूज़ में हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं, यानी थोड़ी बहुत हम इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं जो हमें सहूलत हो। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि यहाँ से हमने शेप टूल लेना है। इस शेप टूल की जो शॉर्टकट की F10 है, इसको क्लिक करेंगे, और इसके बाद चूँकि मैं शेप को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करना चाहता हूँ तो मुझे शेप को कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसमें देखें यहाँ ये कन्वर्ट टू कर्व का बटन है, या इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल क्यू के ज़रिए कन्वर्ट टू कर्व में आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस शेप को, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। अंदर की तरफ हम इसको थोड़ा ड्रैग कर देंगे, और उसके बाद हम इसको कलर देते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे। कलर चूँकि मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखे हैं तो मैं इस आई पिकर की मदद से ये कलर दे दूँगा। ओके हो गया। अब इसके ऊपर जो ये जो आउटलाइन आ रही ना ब्लैक कलर की, मुझे नहीं चाहिए, तो इस आउटलाइन को यहाँ से आपने ज़ीरो कर देना है। ये आउटलाइन आपकी ज़ीरो हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक शेप इसने रेडी की थी, तो इसके लिए भी हमें रेक्टेंगल लेनी है, और रेक्टेंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसको भी हमने कलर देना है, डबल क्लिक करेंगे, और इसका जो कलर होगा, इसमें ये जो कलर है इसे थोड़ा सा अपने नीचे की तरफ आना है, ये देखिए, डार्क कर लें, ओके कर दें, और इसको हम ज़रा राइट क्लिक करके टू बैक ऑफ द पेज ले जाइए। शेप टूल सेलेक्ट करेंगे, और फिर वही कन्वर्ट टू कर्व कंट्रोल की शॉर्टकट की है। और अगर मैं बड़ा करके आपको दिखाऊं तो यहाँ से आपने इसको लेना है, इस कॉर्नर से मिला देना, बस इतनी सी बात है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसे थोड़ा ऊपर कर दें, क्योंकि इसके ऊपर आउटलाइन नहीं चाहिए, तो आउटलाइन आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। सिलेक्शन टूल लें, आउटलाइन ख़त्म कर दें, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। ये देखिए जनाब, तो इस तरह से ये आप देखें तो ये बिज़नेस कार्ड की शेप रेडी हो गई है। और यहाँ पर
अब बाकी चीज़ें चूँकि बनाई हुई हैं सारी, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये वैल्यूज़ चूँकि लिखी हुई हैं, इन वैल्यूज़ को मैं ऐसे ही लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+V भी कर सकते हैं और इनको हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो शेप्स हैं ये कहाँ से मिलेंगी। ये बड़ा आसान है, गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे मिल जाएंगी। आप लोकेशन PNG करें, लोकेशन सिंबल PNG, तो आपको ये वाली शक्ल मिल जाएगी। आप टेलीफोन इसको क्या करेंगे, टेलीफोन PNG करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। और इसी तरीके से ये मेल PNG करेंगे तो ये शेप मिल जाएगी। और इसी तरह एरो करेंगे, सर्कल एरो सर्कल PNG करेंगे तो ये शेप मिल जाएगी। तो ये सारी आपको मिल जाएंगी। और ये मैंने जो फ़ॉन्ट यूज़ किया ये ज़रूर मैं आपको बता दूंगा, ये नेक्सा बोल्ड का फ़ॉन्ट यूज़ किया है। ये नेक्सा बोल्ड है, ये नेक्सा लाइट है। ये भी आप गूगल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रेडी हो गया। अब एक चीज़ ज़रूर रह गई, या हो सकता है आपको कंफ्यूज करे कि जी ये कैसे रेडी कर लिया। ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ, इतना कोई मुश्किल नहीं है। सिंपली आपने इस तरह की एक लाइन लेनी है। इस लाइन को देने के बाद आपने कलर दे देना है। कलर देने के बाद एक और आपने इसी तरह की एक और रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर लें। ये देखिए, उसके बाद इस पर डबल क्लिक करें और आप इसको कलर दे दें। इसकी जो आउटलाइन है ख़त्म करके 0 नहीं जी, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, मैंने अब डिज़ाइन करना सिखा दिया। तो लीजिए, इस तरह से ये बिज़नेस कार्ड की ये साइड भी रेडी हुई। तो इस तरीके से ये बिज़नेस कार्ड हमारा रेडी हो गया और इस बिज़नेस कार्ड की ये दूसरी साइड थी, ये भी रेडी हो गई है। और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ, अगर आप एक मरतबा तवज्जो के साथ इस लेक्चर को देख लेंगे तो आप विदिन 5 मिनट्स इस डिज़ाइन का बिज़नेस कार्ड तैयार कर सकते हैं। और ये जो शेप आपको वो नज़र आ रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको इसको डिज़ाइन करना सिखाएंगे। और तकरीबन मैं जो भी लेक्चर बना रहा हूँ, जो भी डिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है उसकी CDR फाइल भी मैं ज़रूर अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह इसकी भी CDR फाइल को अपलोड करेंगे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे। तो हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।